हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर एयरफोर्स की जो है XY ग्रुप की वैकेंसी की एग्जाम 25 सितंबर से होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो अग्निवीर की एग्जाम होने वाली है आपकी, उन सभी के लिए कि हमें क्या स्कोर करना चाहिए और किस सब्जेक्ट में हम कितना स्कोर कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर इजी आ रहा है और कौन सा हाई आएगा। तो उस हिसाब से अगर हम तैयारी करें कि मान लो अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, मान जैसे कि हमारे पास पैटर्न होता है, मैं एक्स ग्रुप की अगर बात करूँ या साइंस ग्रुप की अगर बात करता हूँ, यह है अग्निवीर एयरफोर्स। एयरफोर्स के जो इंटेक 2026 का फर्स्ट इंटेक है, आप सभी को पता है कि ये इसका एग्जाम होने वाला है 25 सितंबर से। एग्जाम डेट तो आपको पता है कि 25 सितंबर से होने वाली है। ये वीडियो स्किप मत करना, एक एक पॉइंट में बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूँ। एग्जाम अटेंड कैसे करना उन सभी तरीकों से हम बात करेंगे। सिर्फ स्कोर बताना यहाँ पे मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको उद्देश्य है मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना कि हम किस सब्जेक्ट पे फोकस करें और कौन से टारगेट करें। तो अगर आप जानना चाहिए कि मेरे पास कितना नॉलेज है, तो मैं आपको बता दूं, मैं जो है 2 बार नेवी एसएसआर निकाला और 1 बार एयरफोर्स निकाला, जिसमें से फाइनल क्यों नहीं हुआ, फिजिकल और मेडिकल के कारण मेरा फाइनल नहीं हुआ। तो अब सभी को एग्जाम ओरिएंटेड गाइड मिलेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई भी आया उठ के और चलो बता के चला गया, बिल्कुल एज इट इज की किस पैटर्न पे एग्जाम आ रहे हो, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, उन सभी पे हम बात करेंगे। एग्जाम डेट तो आप सभी को पता है, 25 सितंबर से एग्जाम होने वाली है, ये तो पता है। ये 2-3 दिन चलेगी, या 25 से लगभग 30 सितंबर के बीच में ये आपकी होने वाली है, शुरू 25 से होने वाली है। तो अब अगर हम बात करें ग्रुप एक्स ग्रुप की, कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको पता है कि 70 क्वेश्चन होते हैं। एक बार फिर भी बता देता हूँ, पैटर्न की बात करें तो 70 क्वेश्चन टोटल होते हैं, जिसमें से 25 क्या होते हैं, मैथ। मैथ क्या कौन सी होती है, टेक्निकल मैथ होती है। 25 क्या है, फिजिक्स होती है। और 20 इंग्लिश होती है। ये तो इसका पैटर्न है, ठीक है। अब बात करें कि इसमें से हमें किस पे टारगेट करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि जब से अग्निवीर लागू हुआ है, तब से फिजिक्स का लेवल जो है आपको हमेशा सेम सेम देखने को मिलता है, और कौन सा हाई लेवल जो है यहाँ पे देखता है। शुरुआत की अगर बात करें इंटेक में, जब से अग्निवीर लागू होता, मैथ जो हाई हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद 2-3 अटेम्प्ट हुए, उसके बाद क्या हो गया, मैथ वापस से नॉर्मल हो गया। यानी कि मैथ तो नॉर्मल है, इंग्लिश भी नॉर्मल है, हमेशा इंग्लिश नॉर्मल रही है। इंग्लिश पहले भी नॉर्मल थी, अब भी नॉर्मल है। और मैथ जो है पहले नॉर्मल थी, अब पहले के बराबर हो चुके हैं। 2-3 इंटेक्स में आपको इसमें बहुत ज्यादा लेवल देखने को मिला था, लेकिन अब कोई भी इसमें यहाँ पे नहीं, अब बिल्कुल सेम पहले के जैसा हो गया। लेकिन फिजिक्स वहीं पे है, यानी फिजिक्स का लेवल अच्छा खासा आ रहा है। तो अब हमें जो है टारगेट करना किसमें चाहिए, जैसा कि अब बात करें कि कितने नंबर के लिए हम टारगेट करना चाहिए। तो आप सभी बताएं कि इस गए पिछले इंटेक से जो कट ऑफ बन रही है, सेक्शन स्टेट वाइज बन रही है, सेक्शन के साथ साथ स्टेट वाइज भी बन रही है, जिसके अंदर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किस स्टेट की कौन सी कट ऑफ गई है। यानी कई स्टेट के अंदर जो है आपको दो दो कट ऑफ देखने को मिली है एक ही कैटेगरी में, यानी लड़कों के अंदर दो कट ऑफ। कोई बच्चा 18 नंबर पे पास हुआ था और कोई बच्चा 40 नंबर पे पास हो रहा था, यस राइट, देखने को मिली है। तो आपको इसमें अगर मान लो कि मिनिमम अटेम्प्ट करे, जैसे यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा का बच्चा है, तो मिनिमम कितना अटेम्प्ट करे, 40 अगर वो लाए, 40 प्लस का अगर वो स्कोर करता है ना, 40 प्लस अगर वो स्कोर करे तो वो किसमें कर सकता है, क्या इंग्लिश में स्कोर कर सकता है, यस बोलूंगा कर सकता है, मैथ में कर सकता है, मैं बोलूंगा यस कर सकता है, फिजिक्स में कर सकता है। तो इसमें जो है आप बहुत सारे बच्चे इसमें कर पाएंगे और मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे। जो है बहुत सारे बच्चे सिर्फ सेक्शन कट ऑफ में फेल होंगे और फिजिक्स के कारण होंगे। मैं भी इसमें 2-3 बार फेल हुआ हूँ, तो बता दूं आपको, फिजिक्स के अंदर मैं भी 2-3 बार जो सेक्शन कट ऑफ से फेल हुआ हूँ, लेकिन इन दोनों में नहीं हुआ। तो अब बात करें हम किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें। देखो मैथ पे आपको फोकस करना है, पर इंग्लिश पे करना है, इस पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि ये तो हमें आ रही नहीं, इस पर ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इसमें पास होने के लिए अगर 4-5 नंबर भी चाहिए, 7 नंबर भी चाहिए, तो वो क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। अच्छा, इसमें हम 20 ले आए और इसमें 20 ले आए, इसमें नहीं आए तो हो गए, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे ज्यादा टारगेट तो करना ही, कि पास तो आराम से हो जाए। अगर बात करें मैथ में, क्या हम सच में 20 नंबर ला सकते हैं 25 में से, तो मैं बोलूंगा यस ला सकते हैं। 20 से 22 नंबर आप ला सकते हैं। सेम मैंने भी जो है 20 नंबर लाए हैं, 22 क्वेश्चन में किया था उस टाइम, और मेरे 2 क्वेश्चन जो है गलत चले गए थे। वो क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊंगा तो बिल्कुल इजी है। एक क्वेश्चन था सारणी, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सारणी वाला मान होता है, उसमें से एक जो है जीरो का मान था, ये मेरा गलत हुआ था, आपको बता दूं। और एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन मेरे दोस्त गलत हुए थे 22 में से, और 20 में 19.5 नंबर मेरे को उसमें मिले थे, ठीक है।
आपको रियल बता रहा हूँ अभी, अगर आप चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, ठीक है, कि या ये मेरा स्कोर था मैथ का, है ना। तो क्या हम इतना ला सकते हैं? यस मैं बोलूंगा, यस ला सकते हैं, आप भी ला सकते हैं। 20 नंबर 22 नंबर, एवरेज बच्चा अगर थोड़ा सा मान लो कमजोर है तो वो यहाँ पे 17 18 नंबर तो आराम से ले ही आएगा। और इंग्लिश में, इंग्लिश आपको, अगर आप इंग्लिश में लाते हैं, मान लो आपको, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो तो यहाँ पे 20 में से 20 लाता है हमेशा, बहुत सारे बच्चे लाते हैं। तो अगर एवरेज सभी बच्चे अगर इंग्लिश में ठीक है, थोड़ा होशियार है, तो 18 से 20 ले आएंगे। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और एवरेज है, तो वहाँ यहाँ पे मेरे को पता है 12 से 15 के बीच में ही यहाँ पे रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हुआ। और फिजिक्स में आपको जो है मिनिमम नंबर लाने हैं वो 8 नंबर, 8 से 9 नंबर तो यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ इसकी जाती है। पिछली बार तो 5 4 नंबर थी, लेकिन 8 9 नंबर आपको यहाँ पे टारगेट करना है, इससे कम मतलब ये तो वो कट ऑफ है जो क्वालिफाई करनी है। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल की अभी हमारे 5 6 नंबर आ रहे हैं, तो भाई इतना तो लाना ही है कम से कम आपको। तो अब हमें टारगेट करना किस पे चाहिए? तो मैं बोलूंगा इन इस पे ज्यादा फोकस करो, इन पे फोकस करो। लेकिन इन पे आप दो एक एक घंटा कर रहे हो तो इस पे 2 घंटा करो, ताकि आपका जो है ये वाला यहाँ से अगर निकलेंगे तो ही ये काम में आएगा, इसलिए यहाँ पे भी करना है। तो मैथ में क्या आप 20 नंबर ला सकते हैं? यस मैं बोलूंगा 20 नंबर ला सकते हैं। मैं आपको सोच रहा था कि एक जो है 25 तारीख तक 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दूं, मैथ के 10 मॉक टेस्ट। लेकिन मेरी भी एग्जाम है अक्टूबर के अंदर, जिसके कारण मैं आपको ये नहीं करा सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहे तो इसी टेलीग्राम ग्रुप आपको जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं हर टॉपिक के 50 क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, जो सेम क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं वही आपको दे दूंगा, जिससे सेम आपको मैं बता दूं, अगर आप मैं सभी टॉपिक्स के आप वो क्वेश्चंस करते हैं तो आपको 25 में से 17 से 18 क्वेश्चंस डिट्टो, अगर आप उन 50 50 क्वेश्चन को करोगे सेम टू सेम मिलेंगे, वैल्यू भी चेंज नहीं रहेगी, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपसे प्रॉमिस है। क्योंकि मैंने 3 4 बार एग्जाम दी है, तो 3 4 बार में मैंने सेम क्वेश्चन पढ़े, अलग अलग नहीं पढ़े। मैं किसी मास्टर के नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, आपको बता दूं, जेनुअनली आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। मेरे पास एक बुक से पढ़ा हूँ मैं, और कुछ पीडीएम से पढ़ा हूँ, एक ही टीचर की है, वो एक ही बार की है। ऐसा नहीं अलग अलग बेच लिया, अलग अलग पीडीएफ नहीं, एक ही बेच की, एक ही पीडीएफ है, एक ही तरीके की, तो उन्हीं को मैंने बार बार रिवाइज किया है। तो वो अगर आप चाहो तो 50 50 क्वेश्चन के मैं आपको पीडीएफ दे सकता हूँ हर टॉपिक की। बाकी इसमें आपको, इसमें अब करे कितना, तो भाई अगर आप देखो यहाँ पे अगर आप 17 18 नंबर लाते हो, और ये 12 से यहाँ पे लाते हो तो कितने हो रहे? 12 और 17 कितने हो गए? 29। और अगर 8 नंबर यहाँ पे लाते हो तो कितने हो गए? 37 नंबर। तो आपको एक एक दो दो नंबर अगर इसमें बढ़ाओगे इसमें, तो आपके कितने हो जाएंगे? 40 नंबर हो गए आराम से। इस तरीके से आप एक, ये क्या है, तरीका है कि हम कितने नंबर ला सकते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी इसी तरीके से होती है कि हमें इसमें इतना स्कोर करना है, इसमें इतना करना है, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं अपनी, कि किस सब्जेक्ट में हमें टारगेट करना चाहिए। अब हम बात करें अगर वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में कितना नंबर लाना चाहिए? अब हम बात करेंगे वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में कितना नंबर लाना चाहिए? वाई ग्रुप आप सभी बताइए, 50 नंबर का पेपर होता है, 20 होती है इंग्लिश, और 30 नंबर की क्या होती है? रागा होती है। रागा में क्या क्या आ गए? सभी आ गए, जैसे जीके जीएस में सारे टॉपिक आ गए, और रीजनिंग और जनरल मैथ आ गई, यानी अर्थमेटिक मैथ आ जाएगी इसके अंदर, और रीजनिंग आ जाएगी। तो अब हमें लाना क्या है, कैसे इसमें सिलेक्शन, थोड़ा सा मैं बताऊं, उसके कंपेरिजन में इसके थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको। कैसे पड़ेगा? देखो, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो यहाँ पे कितना ला सकता है? 12 से 15 सेम मानेंगे हम, 12 से 15 लाएगा। और यहाँ पर वो कितना लाएगा? इसमें मैथ में रागा आ जाएगी। यहाँ पे 15 से 17 क्वेश्चन आपको किसके? रीजनिंग के मिलते हैं। एक टॉपिक से 15 17 क्वेश्चन कवर होते हैं, बाकी जीके और मैथ से जो है 15 क्वेश्चन, एवरेज 15 से 13 क्वेश्चन इन दोनों के आते हैं, यानी 5 5 4 4 6 6 क्वेश्चन इन मैथ और रागा जीके जीएस से आते हैं, और 15 17 18 तक के जो क्या आते हैं, मैथ रीजनिंग के आते हैं। लेकिन ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको सेम एक ही टॉपिक से मिलते हैं। कौन से वाले? नॉन वर्बल रीजनिंग से, जिसमें वो आकृति, आप सभी को पता है कि आकृति जब वो वाले इस तरह की, ये वाली सेम आकृति है, अगला वाला क्या आएगा, ये संख्या यहाँ पे ये घुमाने वाला जो चक्रण वाला होता है, वो वाले क्वेश्चन 4 से 5 आते हैं, और वो अच्छे लेवल के आते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा उन पे ज्यादा फोकस करना होगा। देखो इसमें आप रागा में इतने रीजनिंग के आते हैं और ये दोनों आते हैं। तो ये तो इसमें मैथ आएगी 6 क्वेश्चन मान ले, तो मैथ के बिल्कुल 6 के 4 अगर थोड़ा सा पढ़ रखे तो कर पाएंगे। और जीके में 7 में से आप 4 से 4 कर पाएंगे,
4 यहाँ पे आप कर पाएंगे जीके के। जीके बिल्कुल नॉर्मल ऊपर ऊपर का जीके आता है कि फर्स्ट इंडिया में पूछ रहा है, कोई आर्टिकल पूछ रहा है पॉलिटिक्स से, तो वहाँ सिंपली जो जैसे शेड्यूल है, भाग दिए गए हैं, कौन सी समिति, उन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। इजी इजी लेवल का जीके आता है और मैथ भी जीके, लेकिन रीजनिंग के यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपको 30 में से वो 4 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे अगली नेक्स्ट आकृति सीरीज वाले नॉर्मल में, तो वो आपको अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप कितने ला सकते हैं, तो इसमें से जो मेरा स्कोर था इसमें 24 था, रागा मेरा स्कोर था 24, तो आपको कम से कम आपको भी 24 से 25 नंबर तो ले ही आना है। इस तरीके से फिर आप यहाँ से कितने जाएंगे, 36-37 नंबर जाते हैं, जो कि अभी के लिए तो बहुत कम भाई, मिनिमम नंबर है, इतने में पास ही होंगे, तो इसलिए आपको ये क्या है थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अब आप इसमें बढ़ाएंगे वो अपने हिसाब से देखना। लेकिन अगर हाँ यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लाएंगे, 18 लाएंगे, तो उनके लिए तो ये फिर से 40 चला जाएगा। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के बच्चे वो यहाँ पर बढ़ाएंगे, अगर कोशिश करेंगे तो, या 1-2 नंबर यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों में नंबर बढ़ा सकते हैं। मैंने बताया कि इस पैटर्न वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी एग्जाम किस तरीके से चल रही है, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मॉक टेस्ट जरूर देना। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, जो आपके टाइम की शॉर्टेज होती है एग्जाम की, हमारे पास टाइम कम पड़ गया है, वो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मॉक ज्यादा से ज्यादा कम से कम अगर 20 दिन बचे हुए हैं आपके पास, 25 दिन, तो उसमें 15 से 17 मॉक जरूर लगाए, डेली का एक मॉक लगाए, चाहे नंबर कैसा भी आए, चाहे कम आए ज्यादा आए, लेकिन लगाना है जरूर। क्यों लगाना है, कि हम उस टाइम के अंदर हम गलत कर रहे हैं क्वेश्चन, मान लो अगर आप कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें टाइम गया। अगर वह क्वेश्चन सही हो जाता तो टाइम तो था, तो उससे क्या होगा कि हम कर रहे हैं तो हमें टाइम की दिक्कत नहीं है, गलत कर रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं, उसमें क्या होगी, टाइम की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कर ही नहीं रहे हैं उस टाइम के अंदर, सही गलत कैसा भी, तो आपको एग्जाम में तो आप चलो सही नहीं कर पा रहे, गलत भी नहीं कर पा रहे ना, तो इसलिए आपको टाइम मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। क्योंकि आप गलत कर पाएंगे अगर उस टाइम के अंदर, तो सही भी हो सकता है कि सेम, अगर मान लो एक क्वेश्चन को आपने 1 मिनट लिया और आपने गलत किया, और एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आता है और आप उसी 1 मिनट के अंदर उसे सही करते हैं, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए आपको जो है मॉक टेस्ट इसलिए लगाना है कि अगर गलत कर रहे हैं तो भी लगाना है, सही कर रहे हैं तो भी लगाना है, ठीक है। टाइम को आपको एक बाउंड्री के अंदर लेके आना है कि हाँ आप इतने अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मैथ के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, क्या स्ट्रेटजी है बेस्ट रहने वाली है, मैंने अपनी तरफ से जो मैंने अपनाई वो आपको बताइए, सेम एक्यूरेट। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि वो बोलते हैं ना टॉपर कुछ भी नहीं बताते, वो साला कोई सीन नहीं है भाई, सेम टू सेम बताया हूँ, कोई भी इसमें मेरी तरफ से नहीं है और नहीं मिलेगी। अगर आगे वीडियो आती है तो सेम जैसा एग्जाम में आएगा वैसा बताएगा, जो जैसा मैंने फील किया है वैसा ही आपको बताएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।